Om Namah Shivaya. Hello, I'm Divya Proswani, spoken English teacher. Welcome to Om DTP Elixir Spoken English Institute. How are you doing? कोई भी काम हमारी लाइफ में शामिल है तो उसके लिए हम बताते हैं आई एक्शन। सामने वाले के लिए विचार बनाया तो यू एक्शन। थर्ड पर्सन की लाइफ में कोई काम शामिल है तो ही एक्शंस। और अगर फीमेल है मीन्स मैम है तो उसके लिए बनाएंगे शी एक्शंस। जैसे मैंने आपको बताया कि घर पे मेहमान आ गए तो कंफर्म करना चाहूँ उनसे कि ड्राई फ्रूट्स का खाना उनकी लाइफ में शामिल है या नहीं है, तो कंफर्म करूँगी मैं डू से। डू यू एक्शन। एक्शन क्या है? टेक ड्राई फ्रूट्स। डू यू टेक ड्राई फ्रूट्स। अगर उनकी लाइफ में शामिल है तो उन्होंने बता दिया आई टेक ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, उनसे पूछना चाहूँ कि चाउमीन खाना उनकी लाइफ में शामिल है तो कंफर्म किससे करूँगी? डू से। डू यू टेक चाउमीन। अगर उनकी लाइफ में शामिल है तो उन्होंने बता दिया आई टेक चाउमीन। मना करना हो तो आई डोंट टेक चाउमीन। जनरली हम लोग जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं तो घर पे जो भी होता है जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, नमकीन हैं, बिस्किट्स वगैरह हैं, कुकीज़ हैं, तो वो सब जो है सर्व कर देते हैं। और बाकी जो बाहर से मंगवाना होता है जैसे हमने बाहर से मंगवा दिया, समोसा मंगवा दिया, कचौरी मंगवा दी, पेटीज मंगवा दी, इसके अलावा चाउमीन मंगवा दी, तो ये सब हम लोग मंगवा देते हैं। लेकिन अगर नहीं कोई खा रहा है तब ज़रूरी हो जाता है हम लोग पूछ लें डू यू एक्शन। जनरली हम लोग सब जो है सर्व कर देते हैं। अच्छा, जो क्लोज रिलेशन होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं तो उनसे तो हम इजीली पूछ लेते हैं डू यू एक्शन। अब कोई नहीं खा रहा है तो पूछते हैं कि भाई आखिर आप क्या लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग पूछते हैं व्हाट डू यू टेक। तब वो आपको वो बता देते हैं कि हम लोग ये लेते हैं। तो जैसे जैसे आपने बता दिया तो फिर उन्होंने बता दिया कि हम लोग ये लेते हैं तो आप इजीली वो चीज़ ले आते हैं। जैसे आपने पूछ लिया व्हाट डू यू टेक तो उन्होंने बता दिया आई टेक आइसक्रीम, तो इजीली ले आते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। गॉट इट। अच्छा, मैंने आपको बताया मेरे लिए विचार बनाया आई एक्शन, सामने वाले के लिए बनाया यू एक्शन, थर्ड पर्सन के लिए बनाया ही एक्शंस एंड शी एक्शंस। अच्छा, मेरी लाइफ में कोई काम शामिल है तो आई एक्शन, सामने वाले की लाइफ में कोई काम शामिल है तो मैंने विचार बनाया यू एक्शन। कंफर्म करेंगे डू से। डू यू एक्शन। काम लाइफ में शामिल होता है तो आई एक्शन, मना करना चाहें तो आई डोंट एक्शन। इसी तरीके से थर्ड पर्सन के लिए मैंने आपको बताया कोई भी काम उनकी लाइफ में शामिल है तो बता दिया शी एक्शंस एंड ही एक्शंस। जैसे मैंने बताया आपको ड्राई फ्रूट्स खाने का काम आपकी लाइफ में शामिल है तो आपने मना कर दिया आई डोंट एक्शन। बट थर्ड पर्सन के लिए आपने बताया बट ही एक्शंस। इसी तरीके से पिज़्ज़ा के लिए पूछ लिया डू यू टेक पिज़्ज़ा, तो आपने मना कर दिया आई डोंट टेक पिज़्ज़ा बट शी टेक्स पिज़्ज़ा। अच्छा, चेंज कर लीजिएगा। मैंने आपसे पूछा डू यू टेक आइसक्रीम, आपने मना कर दिया आई डोंट टेक आइसक्रीम बट शी टेक्स आइसक्रीम। अच्छा, पूछा फिर मैंने आपसे डू यू प्ले क्रिकेट, तो आपने मना कर दिया आई डोंट प्ले क्रिकेट बट ही प्लेस क्रिकेट। मीन्स एक्शन में देखिए ज की आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैं थर्ड पर्सन के लिए जैसे ही एक्शंस, ही और एक्शंस के बीच में आपको कुछ भी नज़र आ रहा है? कैन, कुड, माइट, शुड, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो ये क्या है? थर्ड पर्सन का लाइफ सेंटेंस है। जैसे मैंने आपको बताया कोई भी काम हमारी लाइफ में शामिल है तो आई एक्शन। आई और एक्शन के बीच में कुछ भी नहीं है। कैन, कुड, माइट, शुड, इज एम आर, आई एन जी, विल, वुड, कुछ भी नहीं है तो ये क्या है? लाइफ सेंटेंस है। और लाइफ सेंटेंस का टाइम मोड होता है डू। इसी तरीके से थर्ड पर्सन के लिए आप देख लीजिए ही एक्शंस, मीन्स ही और एक्शंस के बीच में, ही और एक्शंस के बीच में आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मीन्स कैन, कुड,
नहीं। विल, डू नहीं नज़र आ रहा। इज एम आर नहीं नज़र आ रहा। मे, माइट कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। लेकिन एक्शन में एस नज़र आ रहा है। ही एक्शंस, तो एस नज़र आ रहा है, तो मीन्स ये आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये थर्ड पर्सन की लाइफ में ये काम शामिल है। एक्शन में ज है, मीन्स एक्शन में एस है, साउंड ऐसे आते हैं, ही एक्शंस, तो एक्शन में क्या है? एस है। इसका मतलब यह काम थर्ड पर्सन की लाइफ में शामिल है। तो कंफर्म करना चाहें थर्ड पर्सन की लाइफ में कोई काम शामिल है या नहीं है, तो हम लोग टाइम वर्ड का यूज़ करते हैं डस का, मीन्स डज ही एक्शन। अगर काम लाइफ में शामिल है तो ही एक्शंस। मना करना चाहें तो टाइम वर्ड के बाद नॉट लग जाएगा। टाइम वर्ड क्या है थर्ड पर्सन का? डस। डस के बाद नॉट लगेगा। ही डज नॉट एक्शन। डज नॉट को मिला के बोलता है डजेंट। ही डजेंट एक्शन। मैं आपसे पूछना चाहूँ कि ड्राई फ्रूट्स खाने का काम आपकी लाइफ में शामिल है? डू यू एक्शन। आप मना कर देंगे आई डोंट एक्शन, लेकिन इनकी लाइफ में शामिल है, बट ही एक्शंस। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि जो थर्ड पर्सन है उनकी लाइफ में ड्राई फ्रूट खाने का काम शामिल है क्या? तो थर्ड पर्सन के लिए मैंने विचार क्या बनाया? डज ही एक्शन। अगर उनकी लाइफ में शामिल है तो ही एक्शंस। मना करना हो तो ही डज नॉट एक्शन। डज नॉट को मिलाकर बोलता है डजेंट। ही डजेंट एक्शन। जैसे मैंने पूछ लिया डज ही टेक चाउमीन, आपने मना कर दिया ही डजेंट टेक चाउमीन। फिर मैंने पूछा डज ही टेक ड्राई फ्रूट्स, तो आपने बताया ही टेक्स ड्राई फ्रूट्स। फिर मैंने पूछा डज ही टेक आइसक्रीम, आपने बताया हाँ खाते हैं, ही टेक्स आइसक्रीम। डज ही टेक चाउमीन, ही टेक्स चाउमीन। डज ही गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। अच्छा, क्या ये लेट आते हैं? डज ही कम लेट, तो आपने मना कर दिया ही डजेंट कम लेट। गॉट इट? ओम नमः शिवाय।